विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं, भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जो संपत्ति मैंने रावण को 10 शीश हवन करने के बाद दिया था, वही संपत्ति भगवान श्री राम ने बड़े संकोच के साथ विभीषण को दे दिया। विभीषण ने तो कोई हवन तपस्या नहीं की थी, मिल गई भगवान की कृपा से। विभीषण ने कहा, प्रभु नगर में चले, थोड़ी देर के लिए चले। भगवान ने कहा, भाई विभीषण, तेरा राज्य मेरा ही है। पहली बात तो मैं 14 वर्ष की सीमा के अंदर किसी नगर में जा नहीं सकता, और दूसरी बात, भरत की दशा स्मरण करने से मेरे को एक एक मिनट कल्प के जैसा व्यतीत हो रहा है। भरत का प्रेम मेरे को मालूम है, अगर एक दिन का क्या आधे दिन का भी विलंब हो गया तो मैं भरत को जीवित नहीं पा सकूंगा। तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात। एक एक मिनट कल्प के जैसे व्यतीत हो रहा है। महाराज तुरंत व्यवस्था की गई और पुष्पक विमान आ गया भगवान को ले जाने के लिए। सभी बंदरों को भगवान ने बहुत कुछ आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कह दिया, आप लोग नहीं होते तो मैं रावण को जीत नहीं पाता। बंदर लोग हाथ जोड़ के नीचे से हुए, प्रभु क्या कह रहे। बंदर लोग तो कितनी बार भाग गए थे, मेघनाथ के सामने भाग गए, कुंभकर्ण के सामने भाग गए, रावण के सामने भाग गए, फिर भी भगवान का स्वभाव यही कहा जाता है, प्रभु श्री राम का स्वभाव। ये सत्य नहीं था कि बंदरों ने जीता है। क्यों भाई, आप लोग क्या मानते हो? युद्ध बंदरों ने जिताया, राम जी ने जीता? राम जीता, बंदरों को यश दिया, प्रशंसा दिया। ये थोड़ा आवाज ज्यादा हो रही है ना माइक की, ठीक हो? क्यों आवाज आपको सुनाई दे रही? ठीक, अच्छा रहने दे भाई, ठीक है, रहने दे। बंदर लोग हाथ जोड़ करके महाराज चुपचाप खड़े हैं। विभीषण ने बहुत सारा वस्त्र आभूषण आकाश में जाकर के वर्षा की, बहुत सारी मणियां। अब बंदर लोग तो जानते नहीं थे, वस्त्र तो पहन लिए लेकिन मणियों को उछालते हैं, कभी देखते हैं, बंदरों की जाति आनंद करते हैं। भगवान श्री राम ने सबको समझाया, सभी बंदरों को तो विदा किया और बंदरों से कहा, कभी भी तुमको कोई भी आपत्ति हो मेरे को याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा, कोई भी समस्या हो। बंदरों को आशीर्वाद दे दिया। ये भगवान का स्वभाव, थोड़ा सा कुछ किया और भगवान ने इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। और यही फर्क है, दुनिया के लिए बहुत कुछ करोगे तो थोड़ा मिलेगा, और भगवान के लिए थोड़ा करोगे तो बहुत मिलेगा। बस यही फर्क है। आप जितने लोग बैठे हैं सब इस बात के अनुभवी हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज विचार कर लो, आज विश्राम दिवस है कथा का। जिन जिन लोगों के लिए आपने समय लगाया, पैसा लगाया, तन मन धन सब कुछ लगाया, वो सारे लोग खुश हैं ना आपसे? हाँ, खुश है ना सब लोग? नहीं है ना? जब अभी तक नहीं हुए तो क्या 5-10 साल में अब हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये कटु सत्य है। तो फिर क्या करें? भगवान को खुश करने का प्रयास करो, समाज की, परिवार की ड्यूटी करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे गुरु जी का वाक्य है, साधना और हेल्थ से समझौता करके कोई काम मत करना, वही तुमको बाद में शॉकिंग होगा, वही तकलीफ देगा। साधना माने मन की शांति, हेल्थ माने शरीर का स्वास्थ्य। ये दोनों ठीक रखते हुए जितना सहयोग कर सकते हो खूब करो, परिवार का करो, समाज का करो, गरीबों का करो। लेकिन इसको खराब करके करोगे, जब रिटर्न नहीं मिलेगा तो तकलीफ होगी। और रिटर्न मिलता नहीं है, बुरा मत मानना, पूरा पूरा रिटर्न दुनिया में नहीं मिलता है। और भगवान कितना देते हैं? थोड़ा करो तो सब कुछ दे देते हैं। भगवान कृष्ण का वचन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प जल फल जो दे देता है, बोले मैं क्या करता हूँ,
अपने आप को दे देता हूँ। भगवान अपने आप को दे दे, फिर क्या कहना। तो एकदम से घर परिवार छोड़ना भी नहीं है, छूटेगा भी नहीं। किसी ने कहा महाराज घर परिवार छोड़ दें, मैंने कहा नहीं, घर परिवार छोड़ने की योजना मत बनाओ, भगवान को पकड़ने की योजना बनाओ। हाँ, साधना बढ़ाना शुरू, घर में रहते रहते साधना बढ़ाना शुरू कर दो। जितनी साधना होने लग जाए अपने आप दूसरा काम छूटने लग जाएगा। छोड़ो मत, छूट जाए वो अच्छा है, छोड़ना अच्छा नहीं। हाँ। छोड़ के आओगे वृंदावन, भाग के आओगे, बाद में फिर वापस जाने का मन हो सकता है। हाँ। एक यहाँ की सत्य घटना है वृंदावन की। यहाँ सावन में रासलीला होती है, आप लोग सब जानते होंगे, पूरा सावन होती है और खेती का काम उस समय बंद होता है, वर्षा होती है। कोई किसान आ गया वृंदावन, आश्रम में रह गया। आश्रम में महाराज रोज भंडारा, रोज मालपुआ खीर, रोज दक्षिणा, रोज रासलीला का आनंद। वो सोचा ये काम बढ़िया है, कहाँ मैं वहाँ खेती में पड़ा हुआ। 15-20 दिन के बाद घर में चिट्ठी लिख दी, बैल बेच दो, मेरा मन बांके बिहारी ने पकड़ लिया है, अब तो मैं यही रहूंगा। सावन निकल गया, 1 महीना तो आनंद में निकला। सावन के बाद भादव आया, भंडारे बंद हो गए, रासलीला बंद हो गई। जिस आश्रम में रह रहा था महंत जी ने कहा भाई तेरे को परमानेंट रहना है तो कुछ काम कर, बगीचा का काम कर, गौशाले का काम कर। अब काम ज्यादा पड़ने लग गया, भंडारा बंद हो गया, रासलीला बंद हो गई। वो सोचा सब यही झंझट करना था तो घर ही ठीक था। वो दोबारा पत्र लिखा, बैल मत बेचना, मेरा मन बांके बिहारी छोड़ रहे। ताली बजा लो थोड़ा। तो ऐसे जो छोड़ने का प्लान करते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाता है। छोड़ने का प्लान मत करना, घर में रहते रहते साधना बढ़ाने का प्रयास करना। फिर ठाकुर जी छुड़ा दे तो ठीक है, आप छोड़ोगे तो वापस जाने का चांस रहेगा, और ठाकुर जी छुड़ाएंगे तो वापस जाने का चांस नहीं रहेगा। अगर ठाकुर जी आपको वृंदावन वास दे दे, ठाकुर जी बुला ले, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए, फिर आप वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान के लिए थोड़ा करो। इसलिए फिर मैं कहूँगा आज नियम लेके जाओ कथा के विश्राम में। जो 25 से 50 साल के एज वाले हैं, कम से कम 1 घंटा भगवान को रोज दो, जो आपके गुरु ने बताया हो, जो आप करते हो। और 50 से ऊपर की आयु वालों को कम से कम 2 घंटा भगवान को रोज देना चाहिए। अच्छा आप सच बताओ, 24 घंटा में 2 घंटा लेके अगर आपका पूरा जीवन कोई ठीक रखे तो फायदे का सौदा है कि घाटे का? फायदे का। हाँ, 22 घंटा आपको छूट है, जो करना है करो। 2 घंटा प्रायोरिटी में भगवान को दे दो सुबह सुबह, उसके बाद जो करना है करो। 1 साल बाद अगर मिलोगे, देखना आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ? तो 9 दिन कथा में कुछ सूत्र लेके जाओ और कुछ जीवन में उतारो, तो उसका फायदा है। हाँ? और आप लोग जितने फ्रंट लाइन में बैठे हुए सब 2 घंटा वाले। हाँ? 50 ऐसा 50 से क्यों, 50 से तो ऊपर है ना आप लोग। हाँ हाँ, नहीं सेकेंड लाइन वाले 50 के, फर्स्ट लाइन वाले तो 50 से ऊपर होंगे। हाँ, 60 ऊपर है तब तो 2.5 घंटा कर दो। हाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और यहाँ से नहीं मिलेगा, आप अपने से कर लो, अलग बात है। यहाँ से तो नहीं मिलेगा। हाँ? भगवान के उसमें डिस्काउंट नहीं। हाँ? 2 घंटा दे के देखो तो सही, आपको इतना रस आएगा ना। अगले साल अगर ठाकुर जी मिलाएंगे, यहाँ मिलोगे या कलकत्ता मिलोगे, दिल्ली कहीं मिलोगे, आप देखोगे आपके चेहरे में एक अलग आनंद होगा, एक खुमारी होगी, एक खुशी होगी। हमारा जीवन अच्छा जा रहा है, हमारे जीवन की शांति बढ़ी है। अरे आप मार्च में अपने बैलेंस शीट मिलाते हो ना, क्या घाटा हुआ क्या मुनाफा हुआ। मार्च में ये बैलेंस शीट भी मिला लिया करो, हमारे जीवन की शांति बढ़ी या कम हुई। अगर सुख शांति बढ़ रही, आनंद बढ़ रहा है, तो सोचो आपका जीवन ठीक चल रहा है। हाँ, सुख शांति कम हो रही, आनंद कम हो रहा है, तो आपका रास्ता विचारणी है। हाँ, पुनर्विचार, रीथिंकिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, पुनर्विचार कर लेना चाहिए, हम ठीक है कि नहीं। तो हमारा भगवान के लिए कम से कम थोड़ा समय तो निकाल लो ना। हाँ, थोड़ा मतलब 1 घंटा 25 से 50 वालों के लिए और 50 के ऊपर वालों के लिए। हाँ, डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
2 घंटा तो देना पड़ेगा। तो महाराज भगवान ने उनको कहा, बंदरों को कुछ नहीं किया था बंदरों, लेकिन क्या कहते हैं, जब तुमको जरूरत पड़े, जब बुलाओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चिंता नहीं करना, मेरा भजन करना, आनंद से रहना। बंदरों को तो किसी तरह महाराज विदा किया, वो भी आंखों में आंसू थे, भगवान का वियोग। इतने साल से भगवान के साथ थे, 1-1.5 साल हो गया था भगवान को छोड़ के। भगवान ठीक है, लाखों बंदरों को ले भी कहाँ जाए, लेकिन जो मुख्य बंदर थे महाराज, हनुमंत लाल जी, अंगद जी, जाम्बवान, सुग्रीव, नल, नील, इनको भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग मेरे साथ चलो। पुष्पक विमान ऐसा विमान है, उसमें सीटें फिक्स नहीं होती कि 5 सीटर है कि 10 सीटर, ऐसा नहीं है। जितने लोग होते उतना बड़ा हो जाता है, जितने कम लोग होते छोटा हो जाता है। ऐसा विमान अभी तक बनाया किसी ने नहीं बनाया। वो तो फिक्स सीटर होता है, 4 सीटर, 5 सीटर, 10 सीटर, 80 सीटर। सबसे बड़ा प्लेन कितना सीटर होता है भाई? 350 ना? हाँ, 350 से भी ज्यादा होता है बड़ा प्लेन। हाँ, 534, राइट। तो डबल डेकर प्लेन होता है ना, हाँ, उसमें सीटें बहुत होती है। सिंगापुर भी जाता है, यूके जाता है, यूएस जाता है, डबल डेकर तो बहुत प्लेन है, हर एयरलाइन में है। तो महाराज इतने बड़े, लेकिन ऐसा प्लेन तो अभी तक बना नहीं, ये छोटा बड़ा हो जाए। ये भगवान का प्लेन था, उसमें सब लोग बैठ गए और बैठ करके चल पड़े महाराज। लंका से अयोध्या की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। जानकी जी को भगवान बता रहे हैं, जानकी जी देखो, यहाँ हनुमान जी ने, अंगद जी ने ऐसे निशारों को मारा था। ऐसे बता रहे हैं जैसे जानकी जी कुछ नहीं जानती, राम जी कुछ नहीं जानते। हाँ, लीला कर रहे, नर लीला कर रहे हैं ना, लीला है। एक बार हमारे पूज्य रोटीराम बाबा किसी को डांटा, बहुत डांटा। पुराने महात्मा डांटते बहुत थे, आजकल तो कम डांटते। पुराने महात्मा जितने फक्कड़ महात्मा होते थे ना, डांटते थे। डांटने से नहीं माने तो गाली देते थे, उससे नहीं माने तो डंडा मारते थे। हमारे आश्रम में थे परमहंस जी, पिछले साल तक थे महाराज। जो पत्थर मारते थे, पहले तो गाली दे, अगर कोई तंग करे ना, आवे प्रणाम करे, उचित प्रश्न पूछे वहां तक ठीक है, अगर प्रश्न नहीं तो प्रणाम करो, जाओ, अपना समय खराब मत करो, हमारा खराब मत करो। और फालतू प्रश्न पूछे तो डांटते थे, डांटने से चला गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डंडा। जानते हो डंडे का नाम क्या रखा था उन्होंने? बम बम भोले। उनके डंडे का नाम था बम बम भोले। रुद्राक्ष का डंडा था हमारा, जितना जोर मारते थे भागता था। तो पुराने महात्मा, और उनका जो महाराज जिसको पत्थर मारा उसका काम बन गया, इसलिए लोग चाहते थे हमको मारे। सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद भी आशीर्वाद है और डंडा भी आशीर्वाद है। तो पुराने महात्मा डांटते बहुत थे। तेदर भगवान लीला करे। तो मैं कह रहा था, रोटीराम बाबा एक बार किसी को बहुत डांटे। जब बहुत डांटा, जब शांत हो गए तो जो मुंह लगे कुछ भक्त होते हैं ना, तो ज्यादा नजदीक रहते हैं, उन्होंने कहा महाराज आप तो इतने बड़े महात्मा, आपको भी क्रोध आता है? रोटीराम बाबा ने कहा तो क्रोध तो राम जी को भी आता था, कृष्ण जी को भी आता था। वो व्यक्ति कहता वो तो नर लीला करते थे। बाबा बोले हम कौन घोड़े की लीला कर रहे हैं? अगर वो नर लीला करते थे तो महात्मा भी तो लीला कर सकता है ना, महात्मा भगवान का स्वरूप होता है, वो भी लीला कर सकता है। तो भगवान लीला कर रहे हैं। अवधेशी बाबा का दर्शन तो आपने किया ही है। तो महाराज भगवान सबको दिखा रहे हैं, दिखाते दिखाते महाराज तो विमान से आ रहे थे, चित्रकूट के नजदीक आ गए। इधर हनुमंत लाल जी से कहा, हनुमान जी आप जाओ अयोध्या, भरत जी को बताओ कि हम कल पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या थी? देखो, जो काम प्रभु श्री राम से भी कई बार नहीं होता है, संभव नहीं होता है, वो काम हनुमान जी करते। समस्या क्या थी? अगर 14 साल में 1 घंटा पहले पहुंच जाए तो पिता के वचन का उल्लंघन होगा, 14 साल का नियम।
और आधा घंटा भी बाद में पहुंचे तो भरत जीवित नहीं मिलेंगे। वो भी ऐसे प्रेमी थे, बीच का रास्ता कौन निकाले। राम जी अगर पहले पहुंच जाए तो पिता का वचन टूटता है, और बाद में पहुंचे तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। बीच का रास्ता तो हनुमान जी को कहा आप जाओ, आप पहले बता दो कि चिंता नहीं करें और मैं आ रहा हूँ। हनुमंत लाल जी जाते हैं महाराज। इसलिए हनुमान जी एक घटना किसी ने सुनाई थी, दृष्टांत ही होगा शायद। किसी पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी बिना बताए घर से चली गई नाराज होके, और झगड़ा तो 1-2 घंटे के बाद शांत हो जाता है मन, और वो पति खोजने लग गया। तो जब नहीं मिली तो चला गया महाराज भगवान के मंदिर में, राम जी का मंदिर था, वहाँ प्रार्थना कर रहा है प्रभु हमारी पत्नी मिल जाए। तो वहाँ एक फक्कड़ महात्मा बैठा था। महात्मा तो विरोधी होते। महात्मा बोले अरे भाई जो अपनी पत्नी नहीं खोज पाए वो तुम्हारी पत्नी कहाँ से बताएंगे। तो उनकी पत्नी खो गई तो खोज नहीं पाए। तो बोले क्या करो। बोले जिन्होंने उनकी खोजी थी उनके पास जाओ। बगल में हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ चला गया, हनुमान चालीसा पूरा किया, देखा पत्नी वहीं बैठी थी और मिल गई पत्नी। तो जो राम जी के यहाँ नहीं मिली हनुमान जी के यहाँ मिल गई। तो ठीक है, कहने का अर्थ क्या है, जो राम जी के सारे काम हैं वो हनुमान जी करते हैं। तो हनुमंत लाल जी जाते हैं। एक मक्खी कल से घूम रही है, कोई पिछले जन्म की शिष्या लगता है। हाँ, पहले भी तंग की होगी, अभी भी तंग कर रही है। सबको कर रही तो बहुत खतरनाक है। तो महाराज हनुमंत लाल जी पहुंच जाते हैं अयोध्या, और अयोध्या पहुंच करके कहाँ पहुंच गए, नंदीग्राम। भाग जा भाई, नंदीग्राम पहुंच गए। और भरत जी की याद करके महाराज भगवान श्री राम का अश्रुपात होता था कभी कभी, भरत जी की याद करके। हनुमंत लाल जी को भी जिज्ञासा है, जरा भरत जी को देखूं तो सही, किस अवस्था में है, कैसे है। राम जी इतने व्याकुल क्यों हो जाते हैं उनको याद करके, कैसी उनकी भक्ति है। इसलिए हनुमंत लाल जी वहां भी छिप करके गए, ब्राह्मण का वेश एक नकल करना आ गया था ना सुग्रीव के कारण। अब जहाँ भी जाते ब्राह्मण का वेश बना लेते। विभीषण से मिले थे तो भी ब्राह्मण वेश में मिले, यहाँ गए तो भी ब्राह्मण का वेश बनाया। उधर क्या हो रहा था भरत जी के यहाँ, वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धम ही बिसरायो। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। यहाँ पर भी वही समस्या है। भरत लाल जी कहते एक दिन बचा है 14 वर्ष में। भरत जी को इतनी चिंता क्यों हो रही, क्योंकि एक दिन तो बचा है अभी। भरत जी ने क्या किया था, चित्रकूट तक उन्होंने अपने सेवकों को लगा दिया था। चित्रकूट तक, भगवान चित्रकूट आ जाए तो हमको सूचना दे देना। और चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं, पैदल अगर कोई जाए 3 दिन। एक दिन बचा है और राम जी अभी चित्रकूट पहुंचे नहीं। इसलिए भरत जी को लगता है कि जब चित्रकूट नहीं पहुंचे तो अब एक दिन के अंदर अयोध्या पहुंचने वाले नहीं है। उनको क्या पता कि विमान से आ रहे हैं, हमको तो यही पता था पैदल गए, पैदल ही आ रहे होंगे। अब वो महाराज निराश हो जाते हैं
क्योंकि अब एक दिन पहले चित्रकूट नहीं पहुंचे तो अब तो पहुंचेंगे ही नहीं। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल के दो मुहि बिसरायो। और ये भक्त का दूसरा लक्षण, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो भक्त के मन में, जो एक्चुअल प्रेमी भक्त है उसके मन में भगवान के प्रति दोष बुद्धि नहीं होती है, अपने जीवन में ही कमी दिखाई देती है। जान कुटिल को मुहि बिसरायो, मेरा जैसा कपटी, मेरा जैसा कुटिल, जिनके कारण इतना सारा अयोध्या में दुख हुआ, माताओं को, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, भाई का वनवास हुआ, मेरा जैसा कपटी कौन होगा। अपने को महाराज कोसते हैं, आहा धन्य लक्ष्मण बड़े भागी। लक्ष्मण का ठीक रहा जीवन, सब कुछ छोड़ करके प्रभु के चरणों की सेवा में चले गए, उनका जीवन धन्य था। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। मेरे जैसे व्यक्ति को समझा तो दिया लेकिन साथ नहीं ले गए। लेकिन भरत तो भरत है, वो कहते हैं प्रभु ठीक है, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, और कल तक अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अब महाराज ऐसे भरत लाल जी कुशासन पर बैठे हैं, जटाओं का मुकुट है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया, भोजन बहुत कम करते थे, खाते ही नहीं थे, सोते नहीं थे। हनुमंत लाल जी छिप करके गए हैं, नंदीग्राम में देखा भरत जी बैठे हुए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, शरीर दुबला पतला है, और मुख से क्या निकल रहा है, राम राम रघुपति जपत, राम राम राम, जैसे कोई निराशा की भाषा में प्रभु का स्मरण कर रहा हो। ऐसा जब दृश्य देखा, उस दृश्य को आप भाव में देखें, जटाओं का मुकुट है, कुटिया बनी हुई है, कुशा के आसन पर बैठे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, राम 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 मुख से निकल रहा है। इस वेश को जब देखा हनुमंत लाल जी ने, हनुमंत लाल जी उछल पड़े, हृदय गदगद हो गया, धन्य है धन्य है धन्य है भरत। तभी तो राम जी इनको याद करके रोते थे, क्योंकि भरत राम को याद करके रोते। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल वर्षिभा। जैसे देखा हनुमंत लाल जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं, प्रणाम किया भरत लाल जी को और संदेश सुनाने लग जाते हैं। बड़ा सुंदर संदेश सुनाते हैं। त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, त्रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, दृशावंत जिमि पाई वियोधा, दृशावंत जिमि पाई वियोधा, तो तुम तात कहाँ से आए, को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। हनुमंत लाल जी पहले तो भरत लाल जी को प्रणाम करते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं और समाचार सुनाने लग गए। रघुकुल तिलक सजन सुखदाता, आयो कुशल देव मणित्राता। भगवती जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ निशाचरों का वध करके भगवान श्री राम अयोध्या पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। जैसे समाचार सुना, प्रेम से ताली बजाओ आप लोग महाराज।
सुनत बचन बिसरे सब दुखा, 1 मिनट में ही सारा माहौल बदल गया। जो रो रहे थे प्रसन्न हो गए, जैसे अत्यंत प्यासे को जल मिल जाए ऐसा लगा। तुरंत पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इतना सुंदर संदेश सुनाया। हनुमंत लाल जी ब्राह्मण के वेश में थे अभी भी। तुरंत अपना वेश बदला, हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की है। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं वही हनुमंत लाल जी, एक बार आपसे मिलना हुआ था लक्ष्मण शक्ति के समय। तुरंत हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। भरत लाल जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। कपितो दरस सकल दुख बीते, तुम्हारे दर्शन से मेरा दुख समाप्त हो गया। तुमने इतना सुंदर संदेश दिया है, मैं क्या दूं इसके बदले। दुनिया में इसके बराबर कीमती कोई वस्तु, भगवान के आने का संदेश कोई दे दे, भगवान आ रहे हैं, इससे ज्यादा कीमती कोई बात हो सकती है? इसकी कोई कीमत लगा सकता है? कई लोग महाराज कहते हैं, कई लोग पूछते हैं मेरे से, आपकी कथा का बजट क्या है? मैंने कहा तुम्हारी कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। कथा का बजट नहीं होता है। कथा का मूल्य कौन देगा, कथा की कीमत कौन देगा? और जो कथा को बेचते हैं, बुरा नहीं मानना, वो कथा के अधिकारी नहीं। ठीक है, अपना पंडित लोग हैं, म्यूजिशियन है, गृहस्थ है, इनका अपना जीवन है, इनकी व्यवस्था करना है। लेकिन हमारे गुरुदेव का आदेश है, कथा के लिए कभी मत बोलना। और ये कथा की कीमत कोई देगा क्या? इसकी क्या कीमत होगी? तो महाराज कहते हैं, भगवान के आने का कोई संदेश दे। आप समझो आपको कोई बतावे भगवान आ रहे हैं आपको दर्शन देने, इस संदेश की कोई कीमत है? क्यों भाई है? इस संदेश की क्या कीमत होगी? भरत लाल जी कहते, हनुमंत लाल जी, इस संदेश के बराबरी कोई नहीं कर सकता, मैं इसके बदले क्या दूं? पुनः हृदय से लगाया, रोने लग गए और एक ही बात पूछा, क्या हनुमंत लाल जी आप तो साथ में रहते हो, जरा एक बात बताओ, कभी कभी श्री राम जी अपने सेवक की तरह क्या मेरे को याद करते हैं? कि भरत भी मेरा एक सेवक है, भरत मेरा एक प्रिय सेवक है, ऐसा कभी याद करते हैं क्या? हनुमंत लाल जी की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। भरत लाल जी याद ही नहीं करते, जैसे तुम उनकी याद करके अश्रुपात कर रहे हो, ऐसे प्रभु भी तुम्हारी याद करके अश्रुपात करते हैं। ऐसा उनका प्रेम है तुम्हारे प्रति। भरत लाल जी को बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि हनुमंत लाल जी की बात प्रामाणिक है। हनुमंत लाल जी साथ में रहते हैं। हर्ष भरत कौशल पुराए, प्रसन्न हो गए। प्रभु कम से कम अपना तो मानते हैं, प्रभु मेरे को कभी कभी याद तो करते हैं। हनुमंत लाल जी संदेश लेकर के चले जाते हैं। भरत लाल जी ने सारे नगर में महाराज गुरुदेव को प्रणाम करके बताया राम जी आ रहे हैं, माताओं को बताया राम जी आ रहे हैं, सब लोगों को बताया राम जी आ रहे। सारी प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। 14 वर्ष के बाद प्रभु पुनः आ रहे हैं, निश्चित हो गया है, कल पधारने वाले हैं। सारी अयोध्या को सजाया गया, सोने चांदी के कलश रखे गए, दीप सजाए गए, राजमार्गों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया, बंधनवार बांधे गए। आज मंच को भी बड़ा सुंदर सजाया गया। मेरे को देख के बड़ा आनंद हुआ। जैसे राम जी अयोध्या आए थे, अयोध्या को सजाया गया था, आज हमारा मंच भी लग रहा है जैसे अयोध्या को ही सजाया गया था। राम जी आने वाले, आनंद आता है। ये भाव देखो, यहाँ कोई पैसे की कीमत नहीं हमारी दृष्टि में, यहाँ कीमत है भाव की। आप अपने शादी विवाह में, बच्चों के शादी विवाह में इतना सजाते हो, भगवान के आगमन में क्यों नहीं सजाना चाहिए? और सुंदर सजाया गया है। धन्यवाद है अग्रवाल परिवार को जो इतना भाव का ध्यान रखा। मैं जैसे आया लगा, मेरे को लगा तो एक्चुअल सजाया गया, महल जैसा सजाया गया अयोध्या को। तो ऐसे में भाव बनता है महाराज। सब देवियां तैयार होने लगे, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहन करके अयोध्या को सजाया गया। पुरुष लोगों ने हमारा सुंदर पीली पीली पगड़ी, धोती, बगल बंडी पहना, श्रृंगार किया। महिलाओं ने महाराज सुंदर श्रृंगार, कोई साड़ी पहने हैं, कोई महाराज लहंगा पहने हैं, बालों में श्रृंगार किया हुआ है। सब महाराज सोने के थाल, कोई चांदी के थाल, आरती लेकर के भगवान के आगमन के लिए तैयार हैं। इधर भगवान
चित्रकूट से आगे चले, सबको दर्शन कराते हुए अयोध्या के बाहर पहुंच गए। जब अयोध्या के बाहर पहुंच